वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। और क्या चल रहा है आप सबका। आज ना मैंने बहुत कुछ शूट नहीं किया है क्योंकि मैंने कल बताया था ना कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है और वो अभी भी ठीक नहीं है वो प्रॉब्लम। मतलब सर दर्द होता है, कमर दर्द और सर दर्द जो है ना ये कंटिन्यूसली होता ही रहता है मुझे। जैसे कि अभी हफ्ते में 3 दिन है ना मेरे कमर दर्द और इसमें ही चले जाते हैं सर दर्द में। हाफ सर दर्द करता है, मतलब आधा सर दर्द करता ही करता है मुझे। और ये सब ना मुझे मेरा सी सेक्शन मतलब डिलीवरी होने के बाद से शुरू हो गया था। मतलब बोलते हैं ना कि वो डिलीवरी में हमारे जो बड़े बुजुर्ग रहते हैं वो बोलते हैं कि ये मत करो वो मत करो डिलीवरी होने के बाद। तो वैसा कुछ भी मैंने उनका सुना नहीं है, सब चीज़ें मैंने मतलब उल्टा करी है। जैसे कि मेरी नानी बोलती थी कि कान ढक के रखो, वो मैंने कभी नहीं किया। ठंडा पानी में काम नहीं करना है, वो तो चलो मतलब मजबूरी रहती है, हमें करना ही पड़ता है, तो वो भी किया। उसके बाद जो ठंडी चीज़ें बोलते हैं मत खाओ डिलीवरी होने के बाद, वो सब चीज़ें भी मैंने खाई। और सबसे मेन जो डॉक्टर भी हमें बोलते हैं कि सी सेक्शन होने के बाद सिराने पे कुछ भी नहीं लेना है, तो वो भी मैंने किया था। तो उसकी वजह से अभी ये सब मुझे अभी निकल रहा है। मेरी नानी हमेशा बोलती थी कि बाप भी नहीं तो बाद में समझेगा तुझे क्या होता है, और अभी यही मेरे साथ हो रहा है। अभी मुझे मतलब पता नहीं कि जैसे जैसे धीरे धीरे टाइम बढ़ रहा है ना, तो मेरा शरीर जैसे कि ये सब चीज़ें अभी बाहर निकाल रहा है एक एक करके। दर्द जैसे हाफ सर दर्द होता है, बाहर हवा ज़रा से भी लगती है तो सिर में दर्द होना शुरू हो जाता है। से मेरी नानी मुझे हमेशा बोलती थी कि तू ना डिलीवरी होने के बाद पैर में चप्पल पहन के रख, कान में बांध के रख, ये सब करके रख, क्योंकि तुझे बाद में ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देने वाली है। क्योंकि जब मेरी डिलीवरी हुई थी ना तो मेरी नानी मेरे साथ थी और मुझे ना मतलब वो मेरा बहुत ख्याल रखती थी। मुझे पीने के लिए गर्म पानी देती थी, कुछ भी काम करना हो हाथ धोने के लिए करने के लिए गर्म पानी देती थी, और हमेशा मतलब मेरा ख्याल रखती थी ये सब चीज़ें करने के बाद। लेकिन जैसे वो नहीं होती थी ना तो मैं ये सब चीज़ें टाल देती थी। मैं चप्पल पहनना पैर में नहीं पहनती थी कंटिन्यूसली, क्योंकि मुझे किचन में अगर जाना होता तो मैं चप्पल निकाल देती थी। फिर कान में अपना बांध के नहीं रखती थी। और ठंडा पानी तो मैं ऐसे वो नहीं होती थी तो मैं जाके नॉर्मल पानी पी लेती थी, क्योंकि मुझे गर्म पानी पी पी के बहुत ये हो गया था और मुझे अच्छा नहीं लगता था गर्म पानी पीने के बाद। और मेरा सी सेक्शन हुआ था ना तो उसके बाद तो मेरी नानी मुझे बहुत सी चीज़ें ऐसी थी जो खाने नहीं देती। जैसे चावल मेरा फेवरेट था, चावल खाने नहीं देती थी। दाल जो थी, कुछ दालें ऐसी थी जो मुझे वो खाने नहीं देती थी। और सराहने सोते वक्त ना तो वो सराहना भी नहीं मुझे लेने देती थी। ये सब बहुत मतलब वो मुझे हर चीज़ में टोका करती थी, लेकिन मैं ये हर चीज़ें उनका ना सुन के सब चीज़ें मैं कर लेती थी। जैसे सिराना भी ले लेती थी और मुझे बोलती थी कि तेरा कमर में दर्द बाद में बहुत ज़्यादा होगा, तो बर्दाश्त नहीं कर पाएगी ऐसा वैसा। लेकिन मैंने कभी सुना नहीं, मैं हमेशा मतलब सिराना लेती ही रही। खुद वो उनके सामने कभी कभी निकाल देती थी, लेकिन बाद में फिर से ले लेती थी। अभी उसका नतीजा देखो अभी निकल रहा है। मेरा कमर दर्द का जो है ना वो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। जहाँ से हमें डिलीवरी के वक्त पेन शुरू होता है ना वही पेन अभी मतलब मैं नॉर्मली कुछ भी करूँ ना तो वैसा ही पेन मुझे अभी होने लग जाता है, इतना मेरा कमर दर्द होता है। और हॉस्पिटल ये सब करके ट्राई करके देख लिया मैंने, लेकिन कुछ नहीं होता है। जो दर्द है वो दर्द वैसे ही रहता है, काम के वक्त निकल आता है। जैसे झाड़ू लगाना, ज़्यादा देर तक खड़े रह के कुछ काम करना, जैसे रोटी बनाना किचन में, और बैठे रहूँ या फिर लेटे रहूँ, उसके बाद अगर उठ जाऊँ तो तब भी यही दर्द मुझे होता ही रहता। और सी सेक्शन होने के बाद जो मेन तकलीफ़ मुझे शुरू हुई थी वो थी कमर दर्द, एड़ी का दर्द, घुटनों का दर्द और सिर दर्द। ये जो है ना मुझे बहुत ज़्यादा। और शुरुआत में जब हमें ये नॉर्मली चीज़ें जब मतलब दर्द शुरू होते हैं ना तो हम नॉर्मली ले लेते हैं। हम इतना ये नहीं लेते कि जो ये दर्द हो रहा है तो ये कर लूँ वो कर लूँ। हमको लगता है कि चलो नॉर्मली, क्योंकि डिलीवरी का इतना बड़ा पेन ये करने के बाद ये सब पेन हमें। हाँ, डिलीवरी का दर्द बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन उसके बाद का जो दर्द होता है उसको हम लाइटली लेते हैं, लेकिन वो धीरे धीरे उतना वही दर्द वही तकलीफ़ हमें देता है जो डिलीवरी का दर्द देता है। इसलिए उसका जो क्योर है ना वो शुरुआत में ही करो। शुरुआत में ही जैसे कमर दर्द हो या फिर कुछ तकलीफ़ आगे आती है हमें निकल के, तो उसका तुरंत कुछ करो। जैसे कि घर का जो नानी वो लड्डू, मेथी के लड्डू बनाती थी, वो खाओ। हेल्दी फूड खाओ, जैसे ड्राई फ्रूट्स जो बोलते हैं उसका वो जो डेट्स रहता है वो खाओ, जो कमर दर्द में ये होता है। जैसे कि अगर कोई फ़िश खाता है तो बोलते हैं ना फ़िश कमर के और इसके लिए बहुत अच्छी होती है, तो वो खाओ। शुरुआत में ही उसको हम कम कर। मैंने हर चीज़ को शुरुआत में नॉर्मली और लाइटली ही ले लिया था, हर दर्द को लाइटली ले लिया था। और मुझे वैसे भी दवाई और ये सब दवाई खाना पसंद ही नहीं था, क्योंकि बार बार मेडिसिन लो। डिलीवरी में इतना सारा ये हो गया था ना तो मैं थक गई थी। अभी मेडिसिन हो रही है खा के, उसके बाद डिलीवरी के बाद मैंने कुछ भी मेडिसिन मतलब कुछ भी, मुझे अगर फीवर भी हुआ ना तो मैं हॉस्पिटल कभी गई नहीं, क्योंकि मैं इतना वो इंजेक्शन से, सलाइन से और मेडिसिन से थक गई थी ना सीज़र में।
तो सीज़र के वक्त। तो अभी मतलब मेरा उसके बाद मेरा यही नहीं था, कंडीशन ही नहीं था ये सब फिर से देखने का और ये करने का। इसलिए कोई भी दुख होता था ना तो मैं उसको ऐसे ही घर में, बोलते हैं ना आयुर्वेदिक, हमारा कुछ काढ़ा हुआ, ये हुआ, वो सब करके ही मैंने वो सब किया। लेकिन बोलते हैं ना, अगर हम दवाई नहीं लेते या फिर कुछ करते तो धीरे धीरे हमारे शरीर में वो चीज़, वो दुख बड़ा होने लग जाता। जैसे अगर मैं शुरुआत में ही जब दर्द मेरा कम था तभी मैं हॉस्पिटल जाके चेक करती या फिर बताती तो शायद वो कुछ ट्रीटमेंट करके उस दर्द को तभी के तभी रोक सकते थे। लेकिन मैंने 4-5 साल तक मेरे अंदर वो दर्द दबाए रखा। कमर दर्द, सिर दर्द हो गया, फिर बॉडी से पेन हो गया, बैक पेन हो गया, ये सब चीज़ें मैंने अंदर ही अंदर दबा के रखी। उसका नतीजा भी ये निकला है कि मुझे 4-5 साल बाद जब मेरा ज़्यादा तकलीफ़ बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई, तो जब मैंने चेक किया तो मुझे पता चला मुझे थायराइड है। और थायराइड भी ऐसे लेवल पे था ना, वो एकदम हाई लेवल पे था जिससे मुझे तकलीफ़ बहुत ज़्यादा हो रही थी। मैं सुबह उठती थी ना तो चक्कर आने लग जाते थे, सर भारी हो जाता था और दर्द वो अलग से होता था, बैक पेन हो जाता था। और मेरी जो एड़ियाँ थी, मेरे जो घुटने थे ना, तो वो मुझे चलने ही नहीं देते थे, इतना ज़्यादा मतलब तकलीफ़ देते थे। और ये इतना बढ़ गया था, और जब चेक किया तो पता चला मेरा थायराइड का लेवल हाई है, प्रोलैक्टिन की कमी है, कैल्शियम की कमी है, और ये सब चीज़ें एक साथ मेरे सामने आई। तो अभी फिर से मुझे वही जो चीज़ें टालने के लिए मैंने हॉस्पिटल शुरुआत में नहीं गई, वही चीज़ों के लिए मतलब वही मेडिसिन अभी मुझे पता नहीं कब तक लेनी पड़ेगी, और शायद हमेशा ही लेनी पड़ेगी जब तक कि मेरे बॉडी से ये पूरा निकल नहीं जाता है। और थायराइड के तो ऐसा है कि ये दवाई लेनी ही लेनी पड़ती है और डेली लेनी पड़ती है। तो मुझे मेरे डॉक्टर ने बोला था कि अगर डिलीवरी के बाद के जो प्रिकॉशंस होते हैं अगर वो मैंने ठीक से लिए होते या फिर अच्छे से किया होता ना, तो सब जो बोलते हैं ना काम जो होते हैं डिलीवरी के बाद जो ये होता है वो कुछ भी मैंने किया नहीं। गलत मत समझा, मेरे मुँह से गलत वर्ड निकल गया। तो ये सब अगर कर लिए होते आगे तभी तो शायद अभी मुझे थायराइड अटैक नहीं होता या फिर मुझे इतनी ज़्यादा तकलीफ़ नहीं होती जो अभी हो रही है। और कमर दर्द तो जैसे लेडीज़ में कॉमन ही हो गया है, जो भी लेडीज़ देखो उसको कमर दर्द की शिकायत है। और उस एक जो कॉमन चीज़ है उन सब में वो है सी सेक्शन, सीज़र होने के बाद जिन लेडियों का सीज़र हुआ है उन लेडियों में ये कॉमन है कमर दर्द जो है ना। तो इसलिए बोल रही हूँ कि जो हमारी नानी लोग या फिर कोई बोलते थे ना हमें कि ऐसा मत करो, ये मत करो, वो मत करो, तो वो सब चीज़ें हमें तभी देख लेनी चाहिए और माननी भी चाहिए उनकी बातें। और जैसे अभी मैंने ना ठंडा पानी का आपको बताया था कि अगर आप हो सके तो 3-4 महीने तक ठंडा पानी का काम और ठंडा पानी पीने का ये सब चीज़ें टालो क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है हमारी बॉडी पे। और देखो अभी फ़िलहाल मेरी कंडीशन ऐसी है कि मेरी बॉडी का हर हिस्सा, हर बैक पेन है, मुझे घुटनों का दर्द है, मुझे एड़ियों का दर्द है, मुझे सर दर्द है, और कभी कभी तो मेरा पेट दर्द हद से। अगर कभी मैंने मेरी नानी की बात मानी होती ना तो अभी शायद आज मेरी ऐसी कंडीशन नहीं होती। लेकिन कोई नहीं, अगर आप में से कोई ऐसी लेडीज़ हो जिसकी अभी डिलीवरी हुई है, उसका सी सेक्शन हुआ है, तो प्लीज़ आप वेजिटेबल्स खाने में ज़्यादा फोकस करिए। वेजिटेबल्स जो होती है ना वो हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा कैल्शियम बहुत ये देती है, विटामिन, ये सब चीज़ें जो होती है ना वो वेजिटेबल्स और फ्रूट्स में ही होती है। तो आप ज़्यादातर वेजिटेबल्स ही खाओ। और कुछ ऐसे दालें होती है ना तो वो मतलब मत देखो, आप खाओ ही मत वो, क्योंकि हम तब खा लेते लेकिन आगे चल के वही हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम दे देती है। जैसे तुअर दाल हो गई, मसूर दाल हो गई, मूंग की दाल हो गई, चावल हो गए, ये सब चीज़ें है ना हमारी सी सेक्शन होने के बाद वो लेडीज़ की जो बॉडी रहती है ना वो नहीं कर पाती है, और उसका वो धीरे धीरे फिर बाहर निकलता है, फिर हमें तकलीफ़ होना शुरू हो जाता है। और मेरा ना अभी का कंडीशन वही हुआ है कि अभी मुझे मेरा जो दर्द है ना अभी इतना ज़्यादा है ना तो मैं बोल भी नहीं सकती, मुझे हर चीज़ में दर्द होता है। लेकिन मैं अभी इस दर्द को अपने मतलब डेली इसमें मैंने ऐड कर लिया है कि जो ये होना ही होना है, तो मैं मेरे जो काम होते हैं अभी इन्हीं दर्द के साथ करती हूँ। मुझे कुछ और बातें आपको बतानी जो कल की वीडियो में बताऊँगी।